अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि मार्केट में इंटर कैसे होना है और एग्ज़िट कैसे होना है, ठीक है? तो उस पे डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि मैं रात इसी पे एक एक्सपीरियंस कर रहा था। मैंने रात इसकी मार्किंग यहाँ पे करके छोड़ी हुई थी कि मार्केट में इंटर एग्ज़िट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कौन से लेवल देखने होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम चेक किया कि मार्केट का जो टाइम फ्रेम है वो क्या चल रहा है, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि हम डेली चार्ट पे जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चल रहा है डाउन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। टाई का है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, लेकिन अपने जो हायर लो जो हैं, लोअर हाइज जो हैं या लोअर लोज जो उनको नहीं तोड़ रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लोअर से हाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है, यहाँ से अगर आके ये लो है इसका, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ रवां दवां है, ठीक है जी। तो हमें एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैंने ये किया। वन डे में हमारा मार्केट जो है वो है डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी तक डाउन ट्रेंड है, अभी इसका ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि 4 आवर में क्या है। अगर हम ये इसी पे मैंने कल भी यही वीडियो बनाई थी, अगर हम 4 आवर की बात करते हैं तो ये आपको देखेंगे मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी तक डाउन है, शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट कहाँ से होगा? मार्केट का जो ट्रेंड अगर शिफ्ट की बात करें तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट इस एरिया को अगर तोड़ता है, ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस हैं। अगर इस एरिया को मार्केट तोड़ता है फॉर एग्जांपल, तो समझें कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो शिफ्ट हो जाएगा अपर साइड पे, और यहाँ पे आई बिलीव कि मार्केट एक अपर साइड पे मूवमेंट ले ले। चलें आगे आते हैं, हम आते हैं 1 आवर में। अगर हम देखते हैं तो 1 आवर में भी अगर हम नज़र डालें यहाँ पर, तो आप देखिएगा मार्केट के जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है 1 आवर में, तो ये ऑल ओवर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है, तो ये डाउन ट्रेंड ही तस्वर होगा। यहाँ से मार्केट ने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, यहाँ देखें ये डाउन ही जा रहा है, ठीक है, इस लेवल को वो नहीं कर रहा। हम 15 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करते हैं। 15 मिनट में हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री प्लान करते हैं। 15 मिनट में आके हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट की जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है, बियरिश है, क्या है, ठीक है। अगर 15 मिनट में आप देखें तो मार्केट की जो ट्रेंड वो है इस वक्त बियरिश चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे का रुख किया, तो मार्केट बियरिश है जब तक कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी बियरिश है, लोअर हाइज बनाता जा रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बनाता जा रहा है, ठीक। रात में इस पर यहाँ पे लगाया था। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे अपने जो है मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कह दो आप या सपोर्ट डिमांड सप्लाई कह दो, वो मार्क करते हैं। वैलिड मार्क करेंगे। वैलिड कौन सा होगा? वैलिड के लिए जो है आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहला जो काम होता है जो देखना होगा आपको वो ये है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक लिया, यहाँ से मार्केट ने एक लोअर जो है हायर लो बनाया, फिर उसके बाद फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे डिमांड जोन को? डिमांड जोन को हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप देखें, ठीक, यहाँ पे ओके, एक मिनट में यहाँ देखें, यहाँ पे मार्केट का जो है ये वाला एरिया एक हायर लो है, ठीक है, हायर लो, उसके बाद इसने यहाँ पे हायर हाई, ठीक है, फिर लोअर हाई लोअर लो, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, मार्केट का यहाँ से जो है ये कर लिया। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5 मिनट में 15 से हम 5 मिनट आके देखते हैं कि मार्केट का जो शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड वो कहाँ से हुआ है, और वहाँ पे हमारे पास जो है अपना जो चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का कहाँ से हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा लो है, ये वाला, ठीक है, ये एक लो है, उसके बाद लोअर हाई है, ठीक है, लोअर हाई, और ऊपर हायर हायर। अब मार्केट जब इसको तोड़ेगी, मार्केट ने जब इस लेवल को तोड़ दिया, यहाँ से इसको तोड़ा, ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक। उस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा होता है जो उससे पहले का जो लो था,
इसके पहले का जो लो था उस लो को देखते हैं। ये लो है इसका, ठीक है। अब मार्केट ने इसको यहाँ से तोड़ा। ये लो टूटने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हो रहा है, ठीक। ये अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर उस सूरत में हम वैलिड मानेंगे जब आपकी कैंडल जो है उस लोअर लो हाई को तोड़ के नीचे कैंडल क्लोज हो, विग नहीं। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो भी पुल बैक है वो हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन जो होगा, ठीक है। तो हमारा ये रहा सप्लाई जोन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी। उसके बाद अब आप कहेंगे कि ये मार्क मैंने क्यों किया, उसकी एक वजह है। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेगा, रीटेस्ट करेगा। मार्केट रीटेस्ट क्यों करेगा? रीटेस्ट इसलिए करेगा कि मार्केट को वहाँ से क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है तो लोगों ने यहाँ से एंट्री की होगी सेल के लिए कि भाई हाँ चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक। मार्केट यहाँ से, उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक लेके ये वाली लिक्विडेशन उठा ली, ये लिक्विडेशन उठ गई। फिर दोबारा मार्केट ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसी होता है तो लोग यहाँ से सेल की एंट्री लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लोग सेल की एंट्री लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेल की एंट्री लोग लेते हैं। सेल की एंट्री के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से आके नीचे की लिक्विडेशन उठाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाके यहाँ से लिक्विडेशन उठाएगी, ठीक है। वो लिक्विडेशन उठाने के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 2 एंट्री के पॉइंट बनाए हुए हैं इस जगह पे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। 2 एंट्री के पॉइंट बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे। अब ये एंट्री के पॉइंट मैंने किस बेस पे बनाए हैं, मैंने यहाँ पे जो है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, ये वाला ब्लॉक मैंने बनाया, क्यों, उसकी एक रीज़न है। क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ से आके इसको रीटेस्ट किया, पुल बैक दिया, ठीक है, तो सब ये समझेंगे कि भाई हाँ अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल लगा दिए, इस जगह पे स्टॉप लॉस अपने लगा दिए। तो हमारे लिए जो वैलिड जो सप्लाई जो जोन होगा, सप्लाई का वैलिड जोन, वो बनता है जाके ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक छोटी सी पुल बैक ली, मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, मार्केट ने इस जगह से लो बनाया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ पे फिर इसने दोबारा क्या किया है, ये लिक्विडेशन उठाई नीचे आके, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद, सॉरी चेंज ऑफ नहीं, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये करके पुल बैक लिया। अब आप देखेंगे इसने यहाँ से पुल बैक लेके फिर नीचे, फिर ऊपर गए। अब यहाँ पर जो ये एरिया, यहाँ पर लोगों ने सेल के आर्डर, ऊपर स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्या करेगी कि यहाँ से उठने के बाद सीधा इस जोन को टच करके यहाँ से लिक्विडेशन, देखें ये लिक्विडेशन उठाई, नीचे आई, लोग समझे कि नहीं अब तो बस अब नीचे है। फिर लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया और ऊपर स्टॉप लॉस। उसके बाद क्या किया, इसने ऊपर वाले ब्लॉक को जाके उठाया यहाँ से। तो लिक्विडेशन जो ऊपर की थी नीचे की, दोनों तरफ से इसने लिक्विडेशन उठाया। उसकी वजह देखें ना, लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने यहाँ पे जब देखा कि मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया है तो उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे लोगों ने जो है हाई मतलब लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली, ठीक है। लॉन्ग के बाद जब मार्केट ने इस ब्लॉक को, इस सप्लाई जोन को टच किया के वापस मुड़ा तो लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो मार्केट ने नीचे जाना है, तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस शॉर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब शॉर्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये करके लिक्विडेशन ऊपर की उठा ली। ऊपर से उठाने के बाद दोबारा उसको रीटेस्ट किया। अब मार्केट ने 3-4 दफ़ा रीटेस्ट किया। तो हमारे पास जो है एंट्री का पॉइंट जो वैलिड होता है, एक तो जैसे फर्स्ट डाउन आने के बाद दोबारा रीटेस्ट की, हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, ठीक है, जो है। उसके बाद अगर नहीं तो हमें यहाँ पे जब भी मार्केट इक्वल हाइज बनाता है या इक्वल लोज बनाता है, इक्वल हाइज इक्वल लोज वो कौन से हैं मैं आपको भी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। इक्वल लोज और इक्वल हाइज, इक्वल लोज और इक्वल हाइज कौन से बनते हैं, यहाँ पे देखें ये सारे ये इक्वल हाइज हैं, ये वाइट लाइन जा रही है, ये इक्वल हाइज हैं। जब मार्केट इक्वल हाई बनाए तो याद रखिएगा मार्केट उसको तोड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है। इसको तोड़ के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद
एक ऊपर का पुल बैक लेगी, उसके बाद डाउन आएगी मार्केट, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, मार्केट ने पुल बैक एक लेना होता है, ठीक है। तो वो इक्वल हाइज और इक्वल लोज को उठाने के लिए मार्केट ये काम करता है। चले, मैंने यहाँ पे दूसरी जगह एंट्री का पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया। उसकी वजह क्या थी कि मैं दोनों जगह को टेस्ट कर रहा था कि इसमें क्या हो सकता है। जब मैंने यहाँ पे लगाया तो ये इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे, क्योंकि इक्वल ये वाला एरिया जो मैंने पहले ही बताया आपको कि इक्वल लोज और इक्वल हाइज, इक्वल लोज और इक्वल हाइज, आप देखेंगे ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला, ये इक्वल लोज इक्वल हाइज बनते गए यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके ये इस जगह पे इन इक्वल लोज इक्वल हाई को उठाया, नीचे आया ये, क्योंकि जहाँ पे भी एक जो है हमारे पास एक जो डिमांड जोन बन रहा है ये वाला, ये भी एक हमारे पे, क्योंकि इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रही है ना, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रही है। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद क्या हुआ कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं, मतलब रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं, तो इसी बीच में कंसोलिडेशन फेज चला। अब मार्केट का ट्रेंड डाउन था, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सीधा नीचे, और हमारा जो टारगेट है वो हिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ से दोबारा एक जो है लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे की। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह दो वजूहत हैं। नंबर एक, अगर मैं 15 मिनट में आता हूँ, क्योंकि हम 15 मिनट पे एंट्री हमारी थी, तो मैं 15 मिनट पे आता हूँ। आप यहाँ देखें 15 मिनट में एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है एक 15 मिनट में। और यहाँ पे आपको जो ये एरिया है, ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं हुआ पड़ा, ठीक है। जब तक ये वाला, जहाँ पे भी मार्केट गैप छोड़ेगा वो मार्केट उस गैप को लेने के लिए दोबारा आएगी, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, चाहे भले शूट कर रहा हो, लेकिन मार्केट ने दोबारा उस गैप को फिल करना होता है। अब ये वाला जो गैप है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद मार्केट का ये जो है स्ट्रॉन्ग ये वाला नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया, आप देखें फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने उठाया यहाँ पे। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग की जो है पोजीशन ओपन की, वो इस वजह से कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको हिट किया। और एक बड़ी कैंडल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली कैंडल, ठीक है, एक बड़ी विक के साथ मार्केट ने इसको वो किया, मतलब फेयर वैल्यू गैप को हिट किया। उसके बाद इसको डायरेक्ट ऊपर उठा, यहाँ पे इसने एक हैमर बना दिया, ठीक है। हैमर जो है ये क्या करता है, ये एक साइन है जो मार्केट के रिवर्स का इंडिकेट करती है। तो अगर हम वो करते हैं, आप मेरे हिसाब से, मगर 1:2 का अगर हम करें, तो 1:2 का अगर हम रेशो रखें तो ऑलमोस्ट यहाँ देखें 2 पॉइंट, यहाँ पे आप देखें, सॉरी ये देखें यहाँ पे 1:2.83 का ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हो गया है, ठीक है। हमारा जो होता है ट्रेडिंग में, मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो यही करते हैं, 1:2 का रेशो रखते हैं। तो 1:2 यानी कि आपने $1 लगाया, $2 का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ऐसे आपने 5 भी ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में आपने $10, मतलब टोटल 10 ट्रेड है, 5 लॉस 5 प्रॉफिट में, तो भी आप जो है प्रॉफिट में होंगे, लॉस में नहीं होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है। स्टॉप लॉस हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हम हमेशा ऊपर रखते हैं। जो स्विंग होता है ना, जो स्विंग अपने आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर, वो जो कैंडल ऊपर की होती है, जो स्विंग हाई होता है यहाँ से, जैसे ये है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपकी बाय, आप दूसरे नंबर पे एक और स्टॉप लॉस, अगर आप जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस जो लास्ट प्रीवियस स्विंग जो होता है, प्रीवियस स्विंग ये वाला, तो वहाँ पे रख सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 2 जगहों पे रखे हैं, 2 जगहों पे स्टॉप लॉस। नंबर 1 मैंने रखा है इस पॉइंट पे, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, इस जगह पे, कि ये वाली कैंडल बड़ी है, इसके बाद एक रिजेक्शन, देखिए आप, ये वाली एक बड़ी कैंडल है जो रिजेक्शन दे रही है, तो इस वजह से। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, जो दूसरी ट्रेड के लिए जो मैंने लगाया, उसके लिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया है सेम वही वाला लगाया हुआ है। क्यों कि यहाँ पर मार्केट को बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली हुई है और ये एरिया रिजेक्ट करेगा। इसकी एक और वजह क्या है, उसकी एक वजह ये है कि आप देखेंगे कि रिजेक्शंस कहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एरिया, ये चल के यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन कितनी मरतबा मिली है, सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसने सपोर्ट किया इसको, यहाँ पे इसको इसने रेजिस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे से देखें इसको सपोर्ट दिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर
2-3 दफ़ा एक किसी भी पुल बैक से पहले स्विंग से पहले अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों इकट्ठे आ रही हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है कि जहाँ से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर के लिए उठने पे जोर लगना है, मार्केट उसको नहीं तोड़ सके। और अगर वो बुलिश साइड है तब भी ये जो चीज़ है ये आपके लिए एक वैलिड रीज़न होता है कि आपका मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक ऊपर नहीं लेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू था, छोटा तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो गया। आई डोंट नो आप पूरी वीडियो देखेंगे, 3 मिनट की वीडियो तो आप लोग पूरी देखते नहीं हैं, तो 15 मिनट की आप क्या देखेंगे। लिहाजा मेरा काम था बताना, गाइड करना। अब मज़ीद आपका काम है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये देखें, मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, हालांकि अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इंडिकेटर जो हैं, ये मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम है और ये एक और इंडिकेटर जो लगाया हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया किसी एक भी इंडिकेटर को। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप इसको पूरा देख के अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।